स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। आज मैथ सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर परसेंटेज। इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप एक जो मेरे मन में आया है थॉट उसको बोलता हूँ मैं। तुम संघर्ष की कसौटी पर खरे उतर जाओ। तुम संघर्ष की कसौटी पर खरे उतर जाओ, वो खुद तुमको बेहतर से बेहतरीन बना देगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप बेहतर हो, तो एक दिन आप बेहतरीन बन जाओगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ को फिनिश किया था। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज में हम करेंगे स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, ये सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल होता है, आप इसको समझ लीजिए। परसेंटेज इसका क्या होता है, ये सिंबल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/, इसका मतलब हो गया 1/100। 1/100 इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर है उसका डेनोमिनेटर क्या होगा, 100 कर दें। अगर 1 का डेनोमिनेटर 100 कर दें, अगर इसको दोबारा से कन्वर्ट करें तो परसेंटेज बन जाएगा। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2%। अगर हमें परसेंट का सिंबल हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2/100 कर देंगे। क्लियर। अगर ये 2/100 लिखा हुआ, इसको दोबारा से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 7/200। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 का मल्टीपल कर देंगे। और जैसे ही हमने 100 का मल्टीपल किया, इससे इसको काट दो भाई 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 7/2%। अगर हम इसको करेंगे तो 3.5%। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ, परसेंट का मतलब क्या होता है भाई, परसेंट का मतलब है आप परसेंट का सिंबल हटाएंगे और सिंबल हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इसलिए अगर परसेंटेज को शॉर्ट रूप देखा जाए तो प्रति का मतलब होता है 1। अगर इसको अलग अलग डिवाइड किया जाए तो जाता है प्रति। तो प्रति का मतलब होता है 1 और सत्ता का मतलब क्या होता है 100। तो इसको कह सकते हैं हम 1/100। इज क्लियर। 1/100। और इसी का मतलब सिंबल क्या होता है, प्रतिशत। इतनी बात समझ में आई आपके। किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। आगे और भी नंबर देखो, जैसे मान लो हमने लिखा 20%। 20% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 20/100। तो कितना हो गया भाई, 1/5। 1/5 हो गया। आगे और करेंगे 30%। 30% कितना हो जाएगा, 30/100 कितना हो गया 0.3/10। ये तो परसेंट में चेंज हो गया। और इसी नंबर को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/20। 5/20 को हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे भाई, परसेंटेज में चेंज कर दो, मल्टीपल लगा दो 100। कितना हो गया, 20×100 कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। आपको समझ में आया परसेंटेज क्या हुआ। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है परसेंटेज की। इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज को भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। आगे हमें परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ये सभी इसमें भाई ये आपको नहीं पता होगा। परसेंटेज हटाएंगे कहाँ पर लगाएंगे, तो हम आगे क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। जिस तरीके से हम अपने हाई स्कूल या इंटर के मार्कशीट के परसेंटेज निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, इन्हीं नंबरों से। अब वहाँ कैसे निकालते थे भाई, आपके पास हाई स्कूल में 600 का टोटल आता है। आपको मान लीजिए कुछ भी नंबर मिले, जैसे कि आपको ऑप्टेन हुए, ऑप्टेन कितने हो गए, आपको मान लो 480 नंबर मिल गए। अब आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, आपको क्या करना होगा, जितने नंबर मिले हैं आप उनको ऊपर रखिए
और नीचे जितने पैसे मिले हैं वो नंबर रखिए इनटू 100। आपको परसेंट का ही तो सिंबल लाना है, तो परसेंट के सिंबल लाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं। तो आप इससे इसको काट दीजिए 2 जीरो। अब ये कितना हो गया 80। तो आपके कितने नंबर आ गए 80%। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 100 का मल्टीपल करना होगा। अगर परसेंट का सिंबल हटाना है तो आपको क्या करना होगा, 100 का डिवाइड देना होगा। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है प्रति का मतलब 1 और सत्ता का मतलब 100। तो क्या हो गया 1/100। इज दैट क्लियर? तो आप नोट कर लीजिए ये चीज, ये बेसिक चीज है। हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने प्रतिशत को समझा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 को 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। करके बताइए मुझे ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 600 का 20% कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कमेंट सेशन में इसका आंसर देते जाइए मुझे, जिससे मुझे पता चलता रहे आपको समझ में आ रहा है। 600 का कितना परसेंट 120 होगा, इसको भी करिए। भाई बेसिक है, आपको ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने जस्ट अभी 2 सेकंड पहले आपने मेरी बात को समझा होगा और सुना होगा तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे लिखिए 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप बिना कैलकुलेटर का यूज करें। देखिए हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 को प्रतिशत में बदल लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर परसेंटेज का निशान लाना है। और मैंने क्या कहा था, परसेंटेज का निशान लाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1/4 गुणा 100 कितना हो गया भाई 25%। इज दैट क्लियर? यही बताया था मैंने। अगर परसेंटेज हटाना हो तो क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 600 का 20% कितना होगा। भाई अब एक बात बताइए, आप जब कभी भी मार्केट में बुक वगैरह लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो आपसे वो कहता है कि भाई 1200 रुपए की है, ये कोई भी ड्रेस क्या है 1200 रुपए की है, और उसके बाद क्या कहता है 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आप क्या करते हो, उसमें 1200 का 20% निकालते हो। आपके लिए ये क्या लगा है, का मतलब है यहां पर मल्टीपल, यानी कि 600 गुणा 20%। अभी बताया था। और परसेंट के निशान हटाते हैं, क्या लगाते हैं, अपॉन 100। इज दैट क्लियर? 0 से 0 क्रॉस हो गया, और 20 छिक्के 120, 20 छिक्के 120, यानी 600 का 20% कितना होगा, यानी कि 600 का 20% कितना हो गया 120 रुपए। यानी कि आपको कोई 600 रुपए की चीज थी, 20 रुपए डिस्काउंट दिया गया उस पर। ऐसे सपोज कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई इसलिए स्पेशल बोला नहीं है ना कि इस पर डिस्काउंट दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट में गए, आपको 600 रुपए का कोई सामान मिला, उसने कहा 20% की छूट मिलेगी आपको, आप सामान तो लीजिए। आपने क्या झट से ले लिया, कितने रुपए देकर आए आप उसको, आप कितने रुपए देकर आए होंगे, 480 रुपए देकर आए होंगे, क्योंकि 20% में डिस्काउंट मिल गया तो 120 रुपए आपके कम हो गए। इज दैट क्लियर? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 600 का कितना परसेंट 120 होगा। भाई इसने क्या बोला है,
600 का कितना परसेंट 120 होगा? अभी बताया था मैंने, उसी की तरह देखिए 600 क्या लगा है का मल्टीपल लगाइए, 600 का कितना परसेंट हमें नहीं पता कितना परसेंट, मान लीजिए x%। क्लियर? कितना होगा वो? 120 के बराबर होगा। 120 x की वैल्यू निकाल दो यहां से। ऊपर क्या सवाल है? अगर टीप के करना चाहो तो ऊपर से कर लो, नहीं तो सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो भाई। परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, लगाओगे कि नहीं भाई? 0 से 2 0 कट गए तो x बराबर वैल्यू क्या हो गई? 120/6 तो कितना हो गया? 20%। यानी कि 600 का कितना परसेंट 120 होगा? 20% होगा। इज दैट क्लियर? आप बस इस बात पे ध्यान रखिए, का जहां मिल जाए वहां पर मल्टीपल आना है। छोटी क्लास में जब हमने पढ़ा था कि 2 का गुणा 3 से करिए, मतलब अगर उसने बोल दिया 2 का तो क्या मतलब? गुणा का निशान। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने बोला है 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 रुपए हो, 120 पैसे होगा। तो पहले तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए एक छोटी सी बात, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी आप 6 रुपए में कितने पैसे होंगे और 120 रुपए में कितने रुपए होंगे? 120 पैसे में कितने रुपए होंगे? आप मुझे ये बताइए, कमेंट सेशन में बताइए 120 पैसे में कितने रुपए होंगे? ओके, तो हम करते हैं। उसने क्या कहा है भाई? परसेंटेज हो, कोई भी चीज हो, आप जब भी निकालोगे राशियां हमेशा एक ही यूनिट में होनी चाहिए। आप इतनी बात ध्यान रखें। यहां पर अगर पैसे की बात कर रहा है तो इनको भी पैसे में कन्वर्ट करिए या फिर इनको भी रुपए में कन्वर्ट करिए। तो उसने पूछा क्या हमसे? 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 रुपए होगा? 120 होगा, यानी कि पैसों की बात कर रहा है आपसे। जब पैसों की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे? 6 रुपए को 120 पैसे में कन्वर्ट कर दोगे। तो क्या करोगे भाई? सीधी सी बात है, अभी मैंने क्या बताया, का करके कर लीजिए। अगर शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो आप कैसे करेंगे भाई? कितना रुपए? 120 में निकालना है। कितने का निकालना है? 6 रुपए का। तो 6 रुपए तो नीचे रखिए, मतलब 600 पैसे कितने का हो रहा है? 120 का। 120 ऊपर रखिए, 120 ऊपर रख लिए। परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या लगाना है? इनटू में 100 लगाना है। 2 0 2 0 कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। इज दैट क्लियर? ये लाइन इतनी लंबी जो लिखी थी मैंने शॉर्ट कर दी भाई कैलकुलेट करोगे तो वो यही आएगा, कोई अलग नहीं है। आप x का अगर मान निकालोगे 100 इधर जाएगा, 600 नीचे आएगा। तो इसी तरीके से ये हो गया। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइए कि 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। इज दैट क्लियर? इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताइए जल्दी से जल्दी। देखिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होता है? आप इसको करिए। एक और देता हूं मैं, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होता है होगा। आगे एक और क्वेश्चन लिखिए। भाई मैं बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब मैं आगे बड़े बड़े क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर आपको ऐसी नॉर्मल छोटी छोटी कैलकुलेशन में उलझना ना पड़े, वहां आपको तुरंत समझ में आए कि क्या कर रहे हैं हम, क्या करने वाले हैं इसमें। तो आगे एक और क्वेश्चन लिखिए। 4 किलो का कितना प्रतिशत 400 ग्राम होगा? जीएम। एक और क्वेश्चन करिए। एक और क्वेश्चन है, 6 कुंटल का कितना प्रतिशत 240 केजी होगा? मैं इसलिए ये क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको, छोटी छोटी इकाइयों के बारे में नॉलेज हो। जिसको पता है उसका तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो आराम से कर लेगा। लेकिन जिन लोगों को छोटी छोटी इकाइयों के बारे में नहीं पता है, छोटी छोटी इकाइयां मतलब राशि, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, भाई उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और आप समझ भी जाओगे किलोमीटर मीटर कैसे यूज करते हैं हम। इज दैट क्लियर? आप करिए इन क्वेश्चनों को। देखिए तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा, काफी देर से आप देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन काफी देर से लिख रखा है तो आप देख रहे होंगे।
हमारे शहर में आई फ्लू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आप अपनी आँख को प्रोटेक्शन रखें और सुबह शाम आई ड्रॉप डालते रहें, नहीं तो आंखें लाल हो जाएंगी। और फिर ये मत कहना आंखें कैसे लाल हो गई। आंखें दो तरीके से लाल होती हैं, या तो आपकी आंख में कोई घूसा मार दे या फिर आपकी आंखें पढ़ते पढ़ते लाल हो जाएं। तो देखिए, तो आप ये ना सोचें कि आपकी आंख में भी किसी ने घूसा मार दिया, नहीं मुझे आई फ्लू हो गया। तो देखिए करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। तो 5 मीटर, आप सबसे पहले बताइए मुझे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपने गूगल करके देख लिया और आपने तुरंत, नहीं मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ बच्चे अपने पास में गूगल लेके बैठे हैं, क्योंकि वो मुझसे कुछ देर पहले पूछ रहे थे, अब उनको पता चल गया, इसका मतलब उन्होंने गूगल सर्च मार लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100, और ये 80 की बात कर रहा है भाई, सीधी सी बात है 80 गुणा 100 बटे 500। भाई 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आएगा 16 पंजे 80, यानी कि 16%, यानी कि 5 मीटर का 80 जो होगा 16% होगा। अब इसको करेंगे तो इसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, बताइए मुझे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो क्या करेंगे इसको भी वही 600 मल्टीपल 100 अपॉन 1200 और 12 पंजे 60, कितना आ गया 50%। कितना निकल गया, आ गया 50%। गलत आ गया भाई, एक जीरो और आएगा, 12,000 होंगे तो कितना निकल के आएगा 5%। हाँ, तो 12,000 मीटर हो गए। आगे करते हैं, आगे क्या भाई 4 किलो, ये तो आपको पता होगा भाई। अगर ये जिसको नहीं पता है वो अपने घर पे बहुत पिटने वाला है। अगर आपसे मंगाई 1 किलो चीनी और थोड़ी भी कम चली गई तो ये समझ लो शरबत आपका ही बनना है फिर। और कैसे बनेगा वो अपनी माँ से पूछे, वो शरबत ऐसे बना देंगी तुरंत, उन्हें तुरंत देख के बता देंगी लला जी पूरी 1 किलो ना है, या तो तुलबाए खिला दोबारा, क्योंकि उनका कैलकुलेशन बहुत तेज होता है, उनके कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते। क्लियर। तो देखिए भाई 400 ग्राम इंटू 100 अपॉन 400 यानी कितना हो जाएगा 4000। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो कितना हो गया 4000 ग्राम। 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया 10%। ये वाला मुझे करके बताइए 4 कुंटल, 4 कुंटल सॉरी 6 कुंटल। पहले तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए 1 कुंटल में कितना होता है, किलोग्राम कितना होता है भाई। तो आपको मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं, फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो। 1 कुंटल कितना हो गया 100 किलो। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को करिए और मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। इज दैट क्लियर। मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, छोटे छोटे क्वेश्चनों को कन्वर्ट करना सीखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक का 1-2 फॉर्मूले बता देता हूं, जिससे कि आप इजीली कर पाओगे उसे। जैसे फॉर्मूला है, आगे से अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा कि ए बी से कितना ज़्यादा है, बी ए से कितना कम है, या ए की वैल्यू इससे ज़्यादा 20% अधिक है तो बी का मान ए से कितना कम है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो आप एक लॉजिक समझ लीजिए, ऐसा लॉजिक नहीं है, आपके सोचने की क्षमता अगर आप सही से पकड़ पा रहे हैं उसको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो आप उससे कर लोगे। अदरवाइज आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो छोटा सा है, बस उसकी थ्योरी समझनी है आपको। फॉर्मूला तो आपके लिए वो छोटा सा है, लेकिन उसकी थ्योरी में क्या कह रहा है, देखिए यदि ए का मान बी से r% अधिक हो, यदि ए का मान बी से r% अधिक हो। क्लियर। ए का मान बी से r% अधिक हो गया। अब इसमें निकालना क्या है वो देखिए, निकालना क्या होगा, b का मान a से कम
यानी कितना कम या कम, यही तो बात कर रहा है, कितना कम होगा या कम, बी से कम है। तो हम फॉर्मूला कम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे भाई। देखो x मान लो जो भी मान होगा वो r% दिया, r क्या है यहाँ, परसेंटेज है, तो आपको क्या करना होगा, r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100। इज दैट क्लियर? आपको क्या लिखना है, r अपॉन r प्लस 100, और ये किस में निकल के आएगा आपका, परसेंटेज में निकल के आ गया। क्लियर? अभी क्या है, a का मान b से r% कम हो, यानी r% अधिक हो, तो कम भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो यहां पर देखिए अगला क्या बनेगा, यदि a का मान b से r% कम हो तो b का मान a से अधिक है। कहने का मतलब यहां पर उल्टा पूछेगा भाई, उल्टा क्या पूछेगा आपसे, उल्टा ये पूछेगा या तो r का मान b से कम हो, a का मान b से कम होगा तो b का मान a से कितना कम है वो पूछेगा, या b का मान a से कितना कम है तो b का मान a से कितना ज्यादा है। भाई कम ज्यादा पूछता है, आगे कम होगा पीछे ज्यादा होगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, a से अधिक। अब इसके लिए क्या करेंगे, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100, ये किस में आएगा, परसेंटेज। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या है, ये ऐसा महसूस हो रहा होगा पता नहीं क्या है। जब आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जब करेंगे आपको ऐसा लगेगा सबसे बढ़िया यही था। बस आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो मैं लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक कैसे पकड़ना है, कौन सी वैल्यू ऊपर आएगी कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्लियर? देखिए तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया, उस पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, और क्वेश्चन को करेंगे आप। देखिए a b से 25% अधिक है, a b से 25% अधिक है। क्लियर? अब क्या कह रहा है, तो b a से कितना परसेंट कम है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसको करते हैं हम, a b से 25% अधिक है तो b a से कितना परसेंट अधिक है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पहला वाला, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा था कि a b से r% अधिक है, r क्या थी आपकी परसेंटेज, और b क्या था, a b से कितना परसेंट कम है। अगर उस फॉर्मूले के लॉजिक से देखें तो कम कितना परसेंट कम होगा, तो क्या होगा भाई, परसेंट क्या था, कम पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या रखा था, आर की वैल्यू ऊपर रख रहा था, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ऊपर, इंटू 100 रख रहा था। अब क्या बोल रहा था, जब कम पूछ रहा है तो आर ऐड कर देते हैं, तो कितना 100 में ऐड कर दीजिए भाई, 100 प्लस 25, तो कितना हो गया 25 गुणा 100 बटे 125। अब काट लीजिए, 25 पंजे 125 और 5 चौके 20, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि आप देख सकते हो a b से 25% अधिक है, लेकिन b a से कितना परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया। ये तो हो गया फॉर्मूले बेस्ड पे। अगर इसको लॉजिकली करेंगे तो हम कहेंगे देखो कैसे, a b से 25% अधिक है, कौन अधिक है भाई, a अधिक है, b से कितना 25% अधिक है, तो हमने मान लिया b बराबर 100। ज्यादातर हम परसेंटेज में क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, 100 लेने पे क्या होता है, वो फिक्स वैल्यू मिल जाती है। तो a जो अधिक है b से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो b की वैल्यू अगर 100 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 125। क्लियर हो गया? अब उसने क्या बोला है, b a से कितना परसेंट कम है, यानी कि b a से कितना परसेंट कम है। तो आप देख लीजिए b a से कितना परसेंट कम है, तो पहले तो वैल्यू देखिए, वैल्यू में कितना परसेंट कम है, 25। किससे कम है, a से, और जिससे कम होता है उसको रखते हैं नीचे, जो कि ये रखा हुआ है भाई, 125 नीचे हो गया, कितना कम था, 25 कम था, इंटू 100। उसके बाद तो यही फॉर्मूला लगा है। इज दैट क्लियर? अगर आप उस फॉर्मूले को याद नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस लॉजिक को समझ लें। भाई आपको सिर्फ ये समझना है b a से कितना परसेंट अधिक है, भाई 25% अधिक हो गया a, यानी कि 125 हो गया, और a 125 हो गया, नंबर वैल्यू कितना हो गया, 25 अधिक हो गया। अब पूछ रहा है b
ए से कितना परसेंट कम है, नंबरों में कितना कम कम परसेंट है 25, और किससे कम है ए से, जिससे कम होता है उसको नीचे रखते हैं हम, जिससे कम होता है उसको नीचे रखते हैं और जितना कम होता है ऊपर रखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं हम एक और। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम हो, यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम हो। क्लियर? अब आगे क्या पूछा है? कम हो तो बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट अधिक होगी? तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? बताइए इसको करके। टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का, आप इसको करके बताइए मुझे। देखिए कैसे करेंगे, हमने अभी क्वेश्चन कराया था उसी की तरह करेंगे। या तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे तो आप इसको फॉर्मूले से करिए। उसने क्या बोला है? ए की ऊंचाई बी से कितने परसेंट कम है? 20% कम है, और बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट अधिक है? तो भाई परसेंट अधिक पूछ रहा है, तो भाई क्वेश्चन क्या हो गया? जो परसेंट कम है उसको ऊपर रखो इंटू 100, और जितनी कम है उतनी नीचे रख दो भाई, घटा के उसमें से 80 हो गया। काट लीजिए भाई, 20 चौक 80 और 25 चौके 100, कितना परसेंट कम हो गई? अधिक है भाई, 25% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। अब आप एक और क्वेश्चन करिए ऐसा ही। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी? करके बताइए मुझे इस क्वेश्चन को। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको करिए। आगे क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? करके बताइए मुझे। 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए, करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका कमेंट सेशन में। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को भाई। पहले देखिए कैसे करेंगे हम इसको भाई। आपको यहां दिख रहा है वृद्धि हो रही है और क्या पूछ रहा है? कमी। आपको इस बार क्या बोल दिया उसने? ये नहीं बोला ए में बी से कितनी % कमी हो रही है, बी में कितनी कमी हो रही है। आपको यहां खुद समझना होगा भाई, मूल्य में कमी हो रही है और क्या हो रहा है, फिर उसके बाद वृद्धि हो रही, कमी हो रही, तो अपने आप खुद समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना होगा? प्रतिशत कमी, तो क्या करना होगा भाई? वृद्धि हो रही है, ऊपर 20 गुणा 100 बट्टे कितना आ जाएगा? 120। क्लियर? और 20 छिक्के 120, तो कितना हो गया? 100/6। 100/6 कितना होता है भाई? 16 छिक्के होते हैं 96, 16 छिक्के होते हैं 96। और जिसका आंसर किसी ने मुझे ये निकाल के बताया 6 सही 4/6 %।
अगर जिसका आंसर ये आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा गलत, और ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे कितना आएगा ये बताइए भाई। इसका आंसर सब ये निकाल के बताएंगे मुझे, 6 सही 4/6, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा 6 सही 2/3%। इज दैट क्लियर? इस वाले क्वेश्चन को मुझे करके बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। इसका आंसर देखिए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि लिखिए। वृद्धि कितने की भाई? 10% की कमी हो रही है। 10 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि कमी हो रही है। तो भाई 10 9 90, और 9 का 100 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, कितना आएगा? 9 धाम 90, तो 10 सही 10/9, बताइए कितना होगा? 10 सही 10/9, 11 सही 1/9, 11 9 99 होते हैं। कैलकुलेशन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 11 9 99, यानी कि 11 सही 1/9%। तो हमने ऐसे क्वेश्चनों को कर लिया। हम आगे और बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कुछ नहीं समझना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो तो आप, मैंने बेसिक बताया उससे कर लो भाई। आपको सोचना पड़ेगा भाई ए बी से कितना परसेंट कम है। आप 100 लीजिए, परसेंटेज आप 100 से ही रखिए। आप क्वेश्चन जितने भी आए 100 में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि 100 से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए एक बार आप इन सब क्वेश्चनों को। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न बताने वाला हूं आपको पहले एकदम परिपक्व कर लूं, यानी कि घर बनाने से पहले आपकी नींव मजबूत हो जाए। और जब नींव एक बार मजबूत हो गई तो 5 मंजिल बना दो चाहे 4 मंजिल, घर हिलने वाला नहीं है। लेकिन बाढ़ ऐसी चीज है, हिला दिया तो हिला दिया। बाढ़ ऐसी चीज है, हिला दिया तो हिला दिया भाई। बाढ़ का मतलब क्या? कोई भाई आपसे आ गया, आपसे दुगना है भी पढ़ने वाला, और आपसे उसने ऐसे क्वेश्चन किए, आप थोड़ा हिल गए भाई। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा रहा है या कोई पढ़ रहा है तो परफेक्ट हो गया उस सब्जेक्ट में, नहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी कमी रह जाती है। तो इसलिए आप बेस बना लें, अपना बेस बना लेंगे जिससे कि कमी दूर ना हो, तो कम से कम इतनी तो हो जाए कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 45% का, एक संख्या के 45% का 15%, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा? आप एक क्वेश्चन ये करके बताइए मुझे। तब तक मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। आगे क्वेश्चन है मेरा 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्लियर? तो हमें तो कुछ नहीं करना, सब लिखा है। कहाँ लिखा है? पता नहीं कहाँ लिखा है, मैंने तो बोर्ड पे लिखा है। आप बोर्ड से देखिए क्या लिखा है, उसको करिए। जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, उस बात पे बस ध्यान रखिए, उस बात को ध्यान में रखिए। और ध्यान में क्या रखिए? मैंने 2 बातें बताई, परसेंटेज से संबंधित बताई थी, आपके जीवन से संबंधित भी बताई थी। अब आपको देखना है कि कौन सी क्वेश्चन करोगे और कौन सा क्वेश्चन अपने दिमाग से बाहर निकाल दोगे। तो देखिए मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और कुछ तो समझने की दिक्कत ही में ही नहीं है, समस्या ही खत्म। क्या कहते हैं, एक डायलॉग है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मोर स्टडी मोर फॉरगेट, नो स्टडी नो फॉरगेट। इसका मतलब ये है
जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा भूलोगे। अब भाई कंप्यूटर की तरह दिमाग तो हमारा मेमोरी तो नहीं है, सेव किया भाई अगली बार देखेंगे मेमोरी खोलेंगे ये वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है परसेंटेज, ऊपर स्लाइड किया और वहाँ से एक क्वेश्चन निकाला और ये हमने इंस्टाग्राम पर रील की तरह स्टोरी लगा दी उस पर। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हमारे पास क्या थोड़ा सा दिमाग तो बहुत बड़ा है लेकिन सेव हम थोड़ा सा ही कर पाते हैं। तुम क्या और मैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, अरे ये नहीं काम करी 2 GB एक्स्ट्रा लगा दो, कम दिमाग में कहाँ से लगा दोगे, लगाइए भाई दिमाग। यहाँ पर सेव करना नहीं होता है, यहाँ पर चीज़ों को समझना होता है, क्या पता है भविष्य में कब काम आए, तो अभी काम आ गई ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 45% का 15%, बस यही गड़बड़ हो जाता है। यदि 105.3 हो तो वह संख्या का 24% बताइए। तो हमें नहीं पता वही संख्या क्या है, हम नहीं जानते संख्या, इतना तो जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं तो संख्या तो x होगी, ये तो जानते हैं आप सब लोग। जिसको नहीं पता वो भी जानते हैं संख्या x होती है। तो भाई अब इसकी बात समझना, अब ये क्या क्या रही है संख्या पे ध्यान देना। एक संख्या का 45%, तो संख्या ये थी, इसका 45% कर दो। 45% का भी कितना दिया है 15%, तो का हटाते हैं तो परसेंटेज मल्टीपल लगाते हैं, मैंने पहली लाइन में ही बताया था। और यदि 105.3 हो, यानी इन सब को सॉल्व करने पर कितना मिले 105.3, तो x की वैल्यू निकाल लो। x कितना हो जाएगा 45/100 गुणा 15/100 बराबर कितना हो गया 105.3। क्लियर। अब इसका गुणा कर लो भाई, गुणा करेंगे तो कभी भी गुणा मत करना, फंस जाओगे कैलकुलेशन में, आप इंतजार करें पेशेंस कटने का। तो भाई काट लो भाई, 5 से ये कट रहा है 3 टाइम और 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 9 टाइम और 5 से ये कटेगा 20 टाइम। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई 105.3 गुणा 20 गुणा 20 बट्टे में कितना आएगा 9 गुणा 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाइए, अब देखिए यहां पॉइंट हटा लीजिए भाई, 20 गुणा 20 कितना होता है 400 होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, 400 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 100, तो 100 x बराबर 105.3 गुणा 4 गुणा 100। ये बात समझ में आ गई आपके, आप इंतजार करिए भाई, गुणा 3। अब देखते हैं काट के भाई कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देख लीजिए भाई, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 ले लेंगे। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पे कितना कर दूँ 1053 और यहाँ पे एक 0 कम कर दूँ, ये बात क्लियर हो गई भाई। मैंने क्या किया 10, यहाँ पे 100 थे, एक 10 का गुणा कर दिया मैंने, इसमें पॉइंट हट गया। अब इसको काट के देख लो भाई, काट के देखते हैं हम कितने से कट जाएगा, 3 से, 9 से भी देखते हैं एक बार। 9 एकम 9 कितना बच गया 1 15 हो गए, 9 एकम 9 कितना बच गया 9 6 15, 9 7 63, 9 से ये कट गया भाई, 9 एकम 9 और फिर एक बार 9, फिर 9 7 63। ओके, अब ये किससे कटेगा भाई 117 आपका कटेगा 20 21, यानी कि आपका कटेगा ये 60 दूनी 120, 29 से कट जाएगा, 29 दिया 117 पाड़े आप याद कर लें। नहीं कटेगा तो ऐसे काट लो भाई, 3 त्रिके और 3 निम 27, सॉरी 39 होगा, 29 नहीं होगा, 29 60 दूनी 120, क्योंकि वो 40 दूनी हो गया। अब इसका गुणा कर लो, अब गुणा फिर से करो, अब गुणा करने पे क्या मिल जाएगा हमें संख्या मिल जाएगी 3 त्रिके 9 और 3 निम 27। देखो 39 गुणा 4 तो कितना होता है भाई 39 गुणा 4, 9 चौक 36, 4 12 और 1 4 12 और 3 15, 156। क्लियर। और एक 0 ये आ गया, तो कितना आ गई संख्या 1560। क्या है ये सब कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने ये सवाल कराया था। नाम परसेंटेज का लगाया लेकिन सब क्या है इसमें कैलकुलेशन है भाई। क्या किया है मैंने, 9 से ये काटा 117 बार और 3 से काटा 39 बार, फिर उसका 39 गुणा 4 किया, 39 गुणा 4 कितना होता है 156, 10 का गुणा और कर दिया कितना हो गया 1560। अब इसने ये नंबर निकाल लिया। अब उसने क्या बोला, इस संख्या का कितना परसेंट निकालना है 24%, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो कितना निकाल लेंगे हम इसका, इस संख्या का, तो x गुणा 1560 गुणा 24% कर दीजिए भाई।
जीरो से जीरो कट गया, क्लियर, जीरो से जीरो कट गया। अब और काट के देख लीजिए, अब काट के मत देखिए क्योंकि आपके नीचे क्या मिल रहा है 10, और 10 जब मिल रहा है तो इसका मतलब पॉइंट में एक जीरो आना ही आना है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं है। एक पॉइंट में जीरो आने वाला है तो आप इसका गुणा कर लीजिए। 156 गुणा 24, 156 गुणा 24। अगर आप 24 का पाड़ा नहीं जानते हैं तो और कैलकुलेशन इजी कर लो भाई, 24 को क्या लिख लो 12 गुणा 2, तो 12 का गुणा कर लो, फिर 2 का गुणा कर लो तो 24 कर लो भाई। अगर 24 का गुणा जानते हो तो 24 का भाग पहाड़ा पढ़ लो भाई। कैसे पढ़ेंगे, 24 पंजे होते हैं 120, कितने होते हैं 120, और 24 चिक्के कितने हो गए 144, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, और 96 24 जोड़ेंगे 120, और फिर जोड़ देंगे कितना हो गया 144, तो 24 छिक्के 144, मतलब कैरी कितनी हो गई 14, और 24 पंजे 120, और 14 कितने हो गए 34, कितना हो गया 13 हासिल हो गई, और 24 एकम 24, और 13 कितने हो गए 24, और 13 कितने हो गए 37, बट्टे कितना आ गया 10। तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी 3700, ये निकल के आ गया भाई। आप सोच रहे होगे इन सवाल में ऐसे आएंगे, भाई आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये नहीं आए भाई। कैलकुलेशन है, पूछ लिया उसने, उसका मूड है, आते हैं सवाल। आपको ये देखना है स्पीड भी कितनी दिखानी होगी कैलकुलेशन करते टाइम। भाई आ सकते हैं कोई सवाल, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर आपने इतनी देर में किया है। भाई मैंने तो देर में इसलिए किया क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन आप जब सीख जाओगे तो आप ये थोड़ी ना रखोगे x गुणा 45 गुणा 15 गुणा, ऐसे नहीं रखोगे, सीधी ये लाइन लिखोगे। कैसे, x पता है भाई परसेंटेज हटता है 100 लगेगा, परसेंटेज हटता है 100 लगेगा, और ये भी पता है डेनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा इधर मल्टीपल होता है, तो आप सीधी ये लाइन रखोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, परसेंटेज में सीधा आंसर दोगे। ये नहीं करोगे आप कि भाई x बराबर 15 गुणा, मुझे तो ये समझाना है आपको, मुझे तो आपको समझाना भी तो है। जब तक अगर मैं ऐसे डायरेक्ट रख दूंगा तो फिर आप क्या कहोगे, खुद पढ़ रहे हो हमें पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहे हो या हमें पढ़ा रहे हो कि बस ऐसे ही करे जा रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। तो इसमें भी वही है भाई, इसमें क्या है 500 का हटाइए, गुणा लगाइए, 6/7 लिखिए, 500 का क्या हो गया 6/7 हो गया। अब उसका भी क्या निकालना है 42%, 42, अब मैं सीधा कर रहा हूँ 100 लगा दिया नीचे। अब उसका भी 35% निकालना है तो 100 लगा दिया नीचे, क्लियर। तो कितना हो गया 5 छिक्के 7 छिक्के 42, और 2 जीरो इससे काट दो भाई, कट गया कि नहीं, 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर दो भाई सीधा सीधा, 6 पंजे 30, 30 गुणा 6 गुणा 35 बटे 100, 1 जीरो और काट लो, 35 दिया होते 105, 105 गुणा 6 बटे 10, तो इसका और गुणा कर लो, 5 छिक्के 30 और 6, तो कितना हो गया 10, 1 जीरो और कट गया, यानी कितना आ गया 63, कितना आएगा 63 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। कैसे किया हमने भाई, परसेंटेज हटा दिया सीधा सीधा, परसेंटेज हटा दिया तो क्या किया मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर उसके बाद क्या किया 5 छिक्के 30, 30 हो गया, 6 गुणा 35, फिर मैंने क्या किया 1 जीरो और काट लिया, फिर उसके बाद कितना हो गया 35 दिया 105, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 हो गए, 6 बच गए, 6 का गुणा फिर से कर दिया, 105 का गुणा 6 में करेंगे 630, और 630 से फिर से मेरा 10 बच गया 63। इज दैट आंसर, इज दैट क्लियर। देखिए तो मैंने ये कैलकुलेशन की, आपको समझ में आई, आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी भाई। मैंने कुछ नहीं कहा है क्या है, बस का हटाया है मल्टीपल लगाया है, का हटाया है मल्टीपल लगाया है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, का हटाओ मल्टीपल लगाओ, ये तो आपको छोटी क्लास में भी करना होता है। उसके बाद कैलकुलेशन है, पहाड़े हैं आप याद करो, कैलकुलेशन है वो आप खुद करो, जैसे आप कैलकुलेशन स्पीड से करोगे आंसर भी स्पीड से आएंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हमारा वीडियो पर डे शाम को 7 बजे, मैथ सेशन का वीडियो पर डे शाम 7 बजे, पॉलिटी सेशन का वीडियो शाम को 8 बजे, क्लियर। तो आप सही रहें, और आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। जय हिंद।